मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग देख सकते हैं जो हमारे हाथ में है, ये भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो पता नहीं कैसे अभी 1 घंटे पहले जीवित था, मर चुका है। मेरे भाइयों, ये वही मोर है जो भगवान कृष्ण, जो इसका पंखा अपने माथे पर लगाया करते थे, अपने मुकुट पर, और शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय के सवारी है ये। लेकिन कुछ लोग वहां पर देखे और इग्नोर कर दिए, तब तक जीवित था। और अगर लोग चाहते तो ये जो है जीवित हो सकता था। 112 नंबर फोन कर सकते थे, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हाँ, इसका सम्मान करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। मेरे भाइयों, अभी इसका डेथ हो चुका है, ये मर चुका है। आप देख सकते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो सुबह शाम है जब जंगल में घरों पर नाचता है, हमारे घर के छत पर, तो घर की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन लोग जो है तो देखे और इग्नोर कर दिए और ध्यान नहीं दिए। अब ये मर चुका है। मेरे मित्रों, आप लोग वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि आप इस मोर को भाई ध्यान से दिखाइए, जरा दिखा दीजिए इसको, इसके पंख को, इसके चेहरों को। मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी मर चुका है। इसके पैर देखते हैं, नाखून देखते हैं, और ये भाई पीछे का साइड दिखाइए जरा, ये पंख देख लीजिए भाई, जरा दिखाइए, इधर आइए आप लोग देख सकते हैं इसके लंबे लंबे पंख हैं, सारे चीज है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी ये मर चुका है। इसके पंख देख सकते हैं, अभी पंख एकदम ताजे हैं, एकदम ताजे पंख हैं, ताजे पंख हैं। आप देख सकते हैं एकदम ताजे पंख हैं, जिसके कारण इसकी मौत हो चुकी है। मेरे भाइयों, लगता है या तो ठंडी लग चुकी है, ठंडी तो नहीं लगेगी मेरे दोस्तों, लगता है इसको भाई, कुछ लोग कह रहे हैं ठंडी लग गई थी, लेकिन अब कौन ठंडी नहीं लगी थी मेरे दोस्तों। लगता है इसे कोई बिगधर जानवर काट लिया। ये जंगल में उतर कर चुन रहा था, हाँ, और उड़ नहीं पाया, जिसके कारण इसे कोई जानवर, ये सांप काट लिया होगा, जिसके कारण इसकी मौत हो गई, या तो बीमार रहा होगा भाई, ये भी हो सकता है भाई। जैसे हम आपकी बीमारी हो जाती है, वैसे इन पक्षियों की बीमारी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, अभी मैं ले चलूँगा और बड़े ही सम्मान के साथ मैं हाथ जोड़ के पूजा करता हूँ, भगवान कृष्ण की वंदना करता हूँ, और भगवान कार्तिकेय के सवारी को मैं वंदना करता हूँ। मैं इसको जो है मिट्टी दूंगा, गड्ढे खोद करके। मेरे दोस्तों, जितना हो सकेगा, यदि ये जीवित होता तो मैं कोशिश करता कि इसकी जान बच जाए, लेकिन ये मर चुका है। मेरे दोस्तों, मैं क्या करूँ, अब मिट्टी देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। नहीं तो अगर जीवित होता तो मैं 112 नंबर फोन करता, पुलिस आती, क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो पूरे हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे भारतवर्ष से पूजनीय है, हर जगह, हर क्षेत्र में। तो मेरे दोस्तों, अभी मैं इसे ले चलूंगा, उठाऊंगा ऐसे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मैं इसे ले चल रहा हूँ, जो है इसका जो है कि मिट्टी देने के लिए मेरे भाइयों, क्योंकि हमारा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और भगवान कृष्ण जो है इसका पंख अपने मुकुट के माथे पर लगाया करते थे, और शंकर भगवान के पुत्र गणेश कार्तिकेय का यह सवारी था। तो मेरे भाइयों, इसका डेथ हो चुका है, इसकी मौत हो चुकी है। पता नहीं किसी कारण भाई, कोई देखा नहीं, लेकिन जो लोग देखे तो ये जो है तब तक जीवित था, लेकिन इग्नोर कर दिया, जिसके कारण इसकी मौत हो गई मेरे भाइयों। और अगर लोग चाहते थे ये जीवित हो सकता था, लेकिन लोगों ने नहीं चाहा। लेकिन अब मेरे दोस्तों, मेरे बस में कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, मैं तो केवल एक उनके बनाए हुए जो है भगवान का बनाया हुआ इंसान हूँ मेरे भाइयों। इसलिए जो है जितनी हो सकती है मैं उतनी सेवा कर सकता हूँ इस मोर का। इसे मैं सम्मान के साथ मिट्टी दूंगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी हो सकता है मैं इसके लिए करूँगा। आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे साथ में हमारे साथी संतोष कुमार हैं मेरे भाइयों, हम दोनों मिट्टी देने जा रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे लाइव में, आप लोग बने रहिए भाई। तो मेरे भाइयों, अब मैं मिट्टी देने चल रहा हूँ। ये हमारे हाथ में फावड़ा है। अभी मैं इस मोर को यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पर गड्ढे बनाऊँगा। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं
भाई अब मैं गड्ढे खोदूंगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। भाई मैं जितनी सेवा हो सकता है मैं करूंगा, क्योंकि मैं उसी भगवान का बनाया बंदा हूँ और ये सेवा मुझे करने का अधिकार मौका मिला है। हमारे साथी हमारे साथ में संतोष कुमार हैं मेरे भाइयों, ये उनका भी योगदान है। मैं भी इस मोर को यहाँ पे रख देता हूँ, इसी कारण मैं गड्ढा काफी आसानी से खोद दूँ। भाई जरा इस मोर को भी दिखा दीजिए। भाई आप जरा ध्यान से दिखा दीजिए। ये इसे इसको ठंडी लग गई है मेरे भाइयों, बहुत तेज ठंडी लग गई है। आप इसके पंख देख सकते, जरा दिखाइए। आप इसके पंख देख सकते हैं कितने लंबे लंबे हैं मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं पंख को। अभी भी ताजे पंख हैं, अभी भी लगभग ताजे पंख हैं, एकदम देख सकते हैं आप। मैं फिर से हाथ जोड़ूंगा क्योंकि भगवान कृष्ण की वंदना करूंगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु इस मोर की आत्मा को शांति देना। अब मैं गड्ढे खोद जरा दिखाएं। अब मैं गड्ढा खोदूंगा क्योंकि यह सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। भाई मेरे साथ में हमारे संतोष कुमार हैं, क्योंकि इस नेक काम में इन्हें भी जो है भगवान इनको भी खुशियां दे। मेरे भाइयों आप लोग देख सकते हैं यह एक नाला है, इसमें पानी बहता है और मैं इस मोर को इस नाले के किनारे ही मैं दफन करूंगा। मेरे भाइयों जितना हो सकता है मैं उतनी सेवा करूंगा। मेरे भाई अब इसकी मौत हो गई है, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ। आप लोग बताएं और वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्तों, शेयर करें वीडियो को। हमने आज सुबह ही देखा इस मोर को, हमने आज सुबह ही देखा जब मुझे पता चला कि हमारे बाग में इस मोर को जो है ठंडी लग चुकी है यहाँ। तो हमने जैसे पता पाया वैसे घर से भागते दौड़ते हुए आया और देखा कि यह मोर जो है मौत के घाट उतर गया, मतलब मृत्यु हो चुकी है इसकी। और लोग जो है काफी भीड़ लगी हुई थी। हाँ मजमा लगा हुआ तो लोग मजे ले रहे थे, लोग केवल मजे ले रहे थे। और जिन लोगों ने देखा कि अभी यह जिंदा है इग्नोर कर दिए और उसको झाल में जाके रख दिए। तो मेरे भाई अगर वो लोग चाहते थे जिंदा हो सकता था, किसी डॉक्टर के पास या 112 नंबर फ़ोन कर सकते थे, क्योंकि हमारा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मेरे भाइयों आप देख सकते हैं अब इसकी मौत हो चुकी है और एकदम कड़ा हो चुका है, एकदम कड़ा हो चुका है मेरे भाइयों। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसके पैर नाखून हर एक चीज़। मेरे भाइयों अभी मैं गड्ढा खोदूंगा और गड्ढा खोदने के बाद तब मैं इसको जो है मिट्टी दूंगा। और मिट्टी देना मिट्टी काफ़ी गीली है जिसके कारण खोदने में बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितना हो सकेगा मैं इस मोर को, आप देख सकते हैं कितनी कठिनाई हो रही है। यहाँ का मिट्टी चिपचिपा है और काफ़ी गीली मिट्टी है जिसके कारण खोदने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी मैं जो है यहाँ पर खोदूंगा और इसको मिट्टी दूंगा। आप देख सकते हैं मिट्टी गीली है, मिट्टी गीली है जिसके कारण से यहाँ पर कठिनाई हो रही है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी गीली है, फिर भी मिट्टी गीली है अभी। तो मेरे दोस्तों जैसे कि हमने गड्ढा खोद दिया है
आप इस गड्ढों को देख सकते हैं। अब इस कार्तिकेय के सवारी को, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को मैं इस गड्ढे में डालूँगा। और मेरे दोस्तों ये एकदम कड़ा हो चुका है क्योंकि इसकी मौत हो चुकी है मेरे भाइयों। मैं इसे मिट्टी देने जा रहा हूँ और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इस भाई के जो है मेहनत पर, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और आप लोगों को इस वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ कि हमारे भाइयों आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, धर्म कीजिएगा और हर पक्षियों पर दया कीजिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि 4 दिनों बाद सबको जाना है, सबको जाना है, साथ में केवल धर्म जाता है मेरे भाइयों। मैं अब इसको इसमें डाल रहा हूँ। भाई जरा दिखाइए, डालो भाई, जरा दिखाइए, दिखा दीजिए यहाँ से भाई। अब इसको मैं डाल रहा हूँ इसमें, आप देख सकते हैं। जरा हमें दिखाइए। अब मेरे दोस्तों अब मैं इसे मिट्टी देने जा रहा हूँ, लेकिन मिट्टी देने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान इस मोर की आत्मा को शांति दे। प्रभु राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ओम गणेश कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अब मैं इसको मिट्टी देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। ओह राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। मैं मिट्टी देने जा रहा हूँ मेरे भाइयों। मिट्टी काफी चिपचिपा मेरे भाइयों। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इसे मिट्टी दे दिया है। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूर दूर तक शेयर करें मेरे भाइयों, क्योंकि यह सबके पास जाना चाहिए, सबको इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि जो जो हमारे भाई भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं या शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय से प्रेम करते हैं, जो जो ईश्वर से प्रेम करता है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा, भगवान को देखने वाले और दिखाने वाले दोनों को ही फल प्राप्त हो, क्योंकि कर्ता धर्ता दोनों को समान रूप से जो है फल प्राप्त होता है, वो चाहे अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो।